लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई x माइनस a इज इक्वल टू n इंटू a टू द पावर n माइनस 1 वेयर n इज रैशनल। इस फॉर्मूले को हम प्रूव करेंगे। LHS क्या है? लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n यह होता है x माइनस a इंटू x टू द पावर n माइनस 1 प्लस x टू द पावर n माइनस 2 इंटू a टू द पावर 1 प्लस x टू द पावर n माइनस 3 इंटू a स्क्वायर प्लस ऐसे x पर पावर घटते जाता है, a पर पावर बढ़ते जाता है, बढ़ते बढ़ते लास्ट में हो जाता है x पर पावर 0 या ऐसा समझो x पर पावर 1 a टू द पावर n माइनस 2 प्लस x पर पावर 0 यानी x गायब हो जाता है a टू द पावर n माइनस 1। इतना तुम कहोगे यह रिजल्ट कहाँ से आया? इसको ऊपर लिखो, इसको नीचे और डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो तो देखोगे सब कट करके यह नज़र आएगा। यानी डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड यह रिजल्ट है। तो इसके आधार पर इस न्यूमरेटर को हम लिख सकते हैं x माइनस a इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, इससे एक कम पावर प्लस अब x पर पावर घटाते चलना है, a पर पावर बढ़ाते चलना है। x पर पावर n माइनस 2 a टू द पावर 1 प्लस x टू द पावर n माइनस 3 a टू द पावर 2 प्लस इस तरीके से बढ़ते बढ़ते लास्ट में हमको क्या मिलेगा? लास्ट में मिलेगा x इंटू a टू द पावर n माइनस 2 प्लस x पर पावर 0 यानी x गायब हो जाएगा a टू द पावर n माइनस 1 बाय x माइनस a। यह x माइनस a और यह x माइनस a कैंसिल हो जाएगा। अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म गायब हो गया। अब जहाँ जहाँ पर x दिखाई पड़ रहा है वहाँ वहाँ पर a रख देंगे तो दैट इज इक्वल टू हो जाएगा a टू द पावर n माइनस 1 प्लस a टू द पावर n माइनस 2 इंटू a प्लस a टू द पावर n माइनस 3 इंटू a स्क्वायर प्लस इस तरीके से a टू द पावर 1 इंटू a टू द पावर n माइनस 2 प्लस a टू द पावर n माइनस 1। देखो गौर से, ऐसा ऐसा कितना टर्म है। यहाँ x पर पावर 1 से लेकर के x पर पावर n माइनस 1 तक में n माइनस 1 टर्म हुआ और एक टर्म यह, तो टोटल n टर्म हो गया। तो यहाँ भी इस तरह का n टर्म आ रहा है। और गौर से देखो, यह दोनों मिलके कितना हो जा रहा है? a पर पावर 1 a पर पावर n माइनस 1, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पावर जुट जाएगा तो पावर n माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ भी पावर जब दोनों को जोड़ेंगे तो n माइनस 1। तो इस तरीके से ऐसा ऐसा टर्म n बार आ रहा है और प्रत्येक पर पावर a पर पावर n माइनस 1 है तो यह हो जाएगा n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। यही है हमारा फार्मूला। इस फार्मूले को एक दूसरे तरीके से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एक दूसरे तरीके से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखते हैं दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट करके। यहाँ पर है x टेंड्स टू a और x टेंड्स टू a का अर्थ होता है कि x a के काफ़ी निकट से निकट पहुँच रहा है लेकिन ठीक a के बराबर नहीं हो रहा है। तो हम मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू a प्लस h। मान लेते हैं कि a में जब h जोड़ देते हैं तब यह एग्जैक्टली x के बराबर हो जाता है जितना जोड़ते हैं। तो व्हेन x
टेंड्स टू ए, जब x a के निकट पहुंचता है, निकट पहुंचने का टेंडेंसी शो करता है, जितना निकट, तब देन h टेंड्स टू 0 होगा। तब h 0 के निकट पहुंचने का टेंडेंसी शो करता है। जब x a के जितना निकट पहुंचेगा h 0 के उतना ही निकट पहुंचेगा। Therefore this limit can be written as limit of when x tends to a then h tends to 0, h tends to 0, x is equal to a plus h to the power n minus a to the power n by a plus h minus a, that is equal to limit of h tends to 0 a plus h to the power n। बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करते हैं, nc 0 a to the power n minus 0 h to the power 0 plus nc 1 a to the power n minus 1 h to the power 1 plus nc 2 a to the power n minus 2 h to the power 2 प्लस इस तरीके से कहाँ तक जाएगा, ncn h a to the power n minus n h to the power n, यहाँ तक जाएगा। माइनस a to the power n माइनस a to the power n बाय a कैंसिल हो जाएगा, h बचेगा h, दैट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0। देखो nc 0 का वैल्यू 1 होता है और यहाँ पर है a टू द पावर n, h टू द पावर 0 1 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा a टू द पावर n, a टू द पावर n प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक को हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, nc1 a टू द पावर n माइनस 1 h टू द पावर 1 प्लस nc2 a टू द पावर n माइनस 2 h टू द पावर 2 प्लस ऐसे करते करते ncn a टू द पावर n माइनस n यानी 0 एंड h टू द पावर n माइनस माइनस a टू द पावर n बाय h। यह a टू द पावर n और यह a टू द पावर n कैंसिल। अब तुम गौर से देखो, इसकी जो बचा हुआ है इस सब में h पर पावर 1 कॉमन लिया जा सकता है, h पर पावर 1 कॉमन लिया जा सकता है, तो h पर पावर 1 कॉमन ले लेते हैं, दैट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, h कॉमन ले लिए, बच रहा है nc1 a टू द पावर n माइनस 1 प्लस nc2 a टू द पावर n माइनस 2, एक तो h कॉमन, एक h बचेगा, h टू द पावर 1 प्लस ऐसे करते करते ncn a टू द पावर n माइनस n, h पर पावर 1 कम हो जाएगा, h टू द पावर n माइनस 1 बाय h। यह h और यह h कैंसिल। अब इंडिटर्मिनेट फॉर्म गायब हो चुका है, तो अब h के जगह पर अगर 0 बैठा देंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक यह सब 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ यह, तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा nc1 a टू द पावर n माइनस 1 a टू द पावर n माइनस 1, दैट इज इक्वल टू nc1 का वैल्यू निकालते हैं, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल 1 इंटू a टू द पावर n माइनस 1। फैक्टोरियल n माइनस 1 से यह फैक्टोरियल n कटेगा, ऊपर में n देगा, n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। यहाँ पर हम बाइनोमियल थ्योरम फॉर इंटीग्रल इंडेक्स का यूज करके, यानी पावर में इंटीजर वाला फार्मूला यूज करके
इस रिजल्ट को कैलकुलेट किए। लेकिन पावर में यदि इंटीजर नहीं हो, कोई भी रैशनल नंबर हो, जैसे 1/2, 1/3, 2/5, कोई भी रैशनल नंबर, तब भी यह रिजल्ट होल्ड करता है, जिसको बाइनोमियल थ्योरम फॉर रैशनल इंडेक्स का यूज करके हम प्रूव कर सकते हैं। लेकिन प्रूव करेंगे नहीं, दिमाग में रखना है कि इस n के जगह पर कोई भी रैशनल नंबर आए, 1/2, 1/3, कोई भी रैशनल नंबर, तब भी यह फार्मूला होल्ड करेगा, तब भी यह फार्मूला होल्ड करेगा।